welcome back to Shehan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, अक्टूबर मंथ जिसमें और भी काफी सारे डेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस मंथ को अवेयरनेस फॉर पिंक रिबन मनाया जाता है पूरी दुनिया। और ये पिंक रिबन जगह जगह आपको ये साइन नजर आते हैं और इसकी बहुत सिग्निफिकेंस। एंड पाकिस्तान कहते हैं कि जी ब्रेस्ट कैंसर में एशिया में नंबर 1 पे है। वेरी अलार्मिंग थिंग फॉर अस। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और ये डॉक्टर साहब के कहने पे ये बड़ा खुसूसी प्रोग्राम आपने मुरतब किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हुमा काशिफ, एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, ये जैसे कि टॉपिक बड़ा अहम है फ्रॉम लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू, आप हमें इस बारे में बताइएगा। आगे ही अवेयरनेस पिंक रिबन का जो सिग्निफिकेंस है ये क्या है, और इसमें एज ए ह्यूमन बीइंग हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर अवेयरनेस, एंड जो हमारी बच्चियां हैं, खवातीन हैं, वो इस सिलसिले में क्या क्या चाहती तदाबीर बख्तियार, और अगर कोई किसी को डायग्नोस होती है तो प्रॉब्लम होती है तो उसके इलाज में उन्हें कहाँ जाना है। ओवर टू यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर का जो मंथ है इसको हम ब्रेस्ट अवेयरनेस के लिए ज़्यादातर प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जैसे बाहर के मुल्कों में 9-8 में से जो 1:8 का रेशो है, लेकिन हमारे एशिया में 1:8 ओके। जैसे अगर 8 औरतें हैं तो उनमें से एक को होगा। लाइक ये मैं आपको यूएसए का स्टेटिस्टिक्स बता रही हूँ। almost it is 16%. In the term of percentage we call it 16%. और जो पाकिस्तान में है अगर 9:1 का है, और एशिया के अंदर हमारे मुल्क में मैक्सिमम केसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। लास्ट ईयर जो है जैसे 2020 में 36,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे कैंसर के इन आवर कंट्री, और उसमें से 13,000 यानी कि 36,000 में से 13,000 जो है दे कुड नॉट मेक इट, दे डाइड, जो कि काफी बड़ा नंबर में से 13,000 ऑलमोस्ट 1/3 वी कैन से, राइट। और 36,000 भी बहुत बड़ी फिगर है डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी फिगर है। एशिया में पाकिस्तान में मैक्सिमम है। तो इस वजह से हम ये वो टाइम है जबकि हमको एक सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम, जब एक चीज बढ़ जाती है तो फिर तो नेचुरली वो पॉइंट जो है वो कंसल्टेंट्स डील करते हैं, लेकिन अर्ली डिटेक्शन अगर एक चीज की हो जाती है, जैसे चीज खराब होने से पहले अगर आप उसको डायग्नोस कर लेते हैं तो वो हमेशा उसके रिजल्ट भी बेहतर होते हैं, प्रोग्नोसिस भी बेहतर। फॉर एग्जांपल कि एक मास है या ट्यूमर है, उसको आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, उसकी फौरन ही फिर इन्वेस्टिगेशन और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो ये वो बीमारी है जो कि औरतों में मैक्सिमम होती है, पाकिस्तानी हो या बाहर की हो औरतें, इसमें ब्रेस्ट कैंसर औरतों में मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। जब बच्चियां 20 साल की हो जाती हैं, आपके घर में जितनी भी बच्चियां हैं या रिश्तेदार हैं वो उनमें सेल्फ अवेयरनेस माओ को जरूर देनी चाहिए। 20 इयर्स के बाद बच्चियां जब अपने आप को एग्जामिन करें तो वो इस तरह से है कि इवन वो मिरर के आगे जब बच्चियां खड़ी हो जाती हैं तो वो अपने आप को महीने में एक दफा अपना सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करें, जिसके अंदर आपको आपकी बॉडी आपको पता होता है कि वहां पे अगर आपको कोई फील हो रहा है कि उसके अंदर कोई न्यूड्यूल बन रहा है ब्रेस्ट के अंदर, या उसकी शेप जो है वो जो डे टू डे रूटीन के बाद जो चेंज हो रही है, या उसमें कोई लंप फील हो रहा है, और इन चीजों को आपने देखना है। जो स्किन है उसके ऊपर ऑरेंज पील स्किन, जैसे एक ऑरेंज की स्किन होती है वो इस तरह से रफ हो जाए, या निप्पल में से कोई डिस्चार्ज शुरू हो जाए जो कि ब्लड टिंज भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, उसका कलर चेंज हो जाए, रेडनेस है, कोई पैच है आपकी स्किन के ऊपर जो पहले नहीं था वो अब हो रहा है,
इसमें जरूरी नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट ही होगा, लेकिन आपने उसके बारे में अवेयर होना है, क्योंकि ब्रेस्ट का कोई भी लंप है ना, उसको आप ये लेंगे कि वो कैंसर हो सकता है। सो यू हैव टू अटेंड इट एंड अटेंड इट सीरियसली। बच्चियां नेचुरली बच्चियां हैं, वो खुद तो नहीं करेंगी, बेशक हमेशा अपनी मदर को इन्फॉर्म कीजिए और उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चियों आपने के बताया अंदर जैसे कि बच्चियों को सेल्फ एग्जामिनेशन जो है, सेल्फ जी एग्जामिनेशन मीन्स बिल्कुल 20 years की वंस अ मंथ, वंस ए जी मंथ आपका आपने जो आप जी बिल्कुल महीने में एक दफा जरूर कीजिए। मिरर के आगे ही आप खड़े हो जाओगे या आपने लेटने के बाद अपना देखना है कि आपके कोई ब्रेस्ट के अंदर कोई लम्प, कोई ऐसी चीज फील तो नहीं हो रही है जो कि पहले नहीं थी। इट्स समथिंग न्यू। प्रेफरेबली 20 साल के बाद मुनासिब है कि हर महीने आप कैलेंडर पे एक डेट लगा लीजिए ठीक बच्चियां, ठीक ठीक ठीक। जिसमें डॉट है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, हर कोई बहुत बिजी है, कुछ अननेसेसरी बिजी है, सोशल मीडिया ने भी बहुत, मोबाइल्स हैं ये वो, प्लस इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये हमारा काफी टाइम कंज्यूम करते हैं। सही। इसलिए सबसे पहले अगर जान है तो जहान है, आप अपनी हेल्थ को कभी ओवरलुक ना करें। महीने में एक दफा जरूर आपने अपना सेल्फ असेसमेंट करना है कि कहीं डिस्चार्ज, कहीं कोई ऐसा लंप आपको फील तो नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो अपनी मदर को बताएं। बच्चियों के अंदर सबसे पहले तो यह है कि आप एक सिंपल अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवा लें, ठीक। एंड प्लीज इन्वेस्टिगेशन हमेशा किसी अच्छी रिप्यूटेड जगह से करवाएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक है शुआएं हैं, एक आवाज की शुआएं बंद होती हैं जिससे वो एक इमेज बनाती हैं। अगर अल्ट्रासाउंड करने वाला एक्सपर्ट नहीं है तो वो एक बहुत मेजर बीमारी को स्किप कर सकता है। बहुत जबरदस्त आपने ये पॉइंट दिया है, जी दिस इज बिल्कुल, एक्सीलेंट टिप कि आप अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट से करवाएं। और जो जगह जगह गली मोहल्ले में अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, उसमें रिस्क ना लें। हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन ये देख लीजिएगा उसकी रिप्यूट चेक कर लें, ये देख लें वो कितने अच्छे काबिल साहब हैं, ये साहबा है। बिल्कुल, और रिप्यूट जो है ना वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रेस्ट में इसमें ये कहा जाता है अगर लंप है ना तो पहले आप उसको ये कंसिडर करेंगे कि वो खराब है, यानी कि खराब मीन्स के प्री कैंसरस हो सकता है। तो उसके लिए यू कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। सबसे पहले आपने बच्चियों में अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसके बाद अगर उसमें कोई ऐसी चीज निकलती है जो कि आपने रूल आउट करनी है तो वो आपने एक अच्छे सर्जन को, फीमेल सर्जन को दिखा दें, उनको दिखा के आपने उसको रूल आउट करना है। अगर वो लगता है कि कोई इन्फेक्टिव है या कोई एब्सेस है तो वो एंटीबायोटिक देंगे, पेन किलर देंगे, उसको सबसाइड कर देना चाहिए। अगर वो नहीं खत्म होता तो प्लीज इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करवाइए, इसके ऊपर ना चौंके। अच्छा, जब औरतों की बात आ जाती है तो औरतों के जो कुछ हार्मोन्स हैं, अब ये कि जो भी कैंसर खुदा ना खास्ता किसी को हो जाता है तो वो कहीं बाहर से नहीं आता। ठीक। आपका सबसे पहले तो जो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ वो ये है कि लोग कहते हैं कैफीन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से या मोबाइल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से या माइक्रोवेव को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है अगर फीमेल, जैसे बाहर का मौशरा है वहां पे अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, वो जो है वो प्रमोट करती है ब्रेस्ट कैंसर को। दूसरी बात ये कि आप जो हार्मोन रिप्लेसमेंट लेते हैं, औरतों का एक टाइम होता है जब उनके पीरियड्स आफ्टर 50 या 55 खत्म हो जाते हैं, तो इसमें बहुत से लोग स्पेशली वेस्ट के अंदर, हमारे यहाँ ये जरूर एक प्लस पॉइंट है कि औरतें जो हैं वो इस किस्म की चीजों के अंदर ज्यादातर इंडल्ज नहीं करती हैं ठीक। बड़ी उम्र में। लेकिन बाहर के मुल्कों में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज होती हैं जिसके अंदर, क्योंकि औरतों की जब हार्मोन्स खत्म होते हैं तो उसमें हॉट फ्लैशेस, गुस्से का आना, दे कांट मैनेज इट। फ्यू पीपल स्टिल, लोग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी आप हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट दे दें। हार्मोन रिप्लेसमेंट जो है वो एक अननेचुरल वे है आपको हार्मोन देने का, जिसकी वजह से देखें जो कैंसर के सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। किसी को कोई भी कैंसर अगर होता है वो सेल कहीं बाहर से नहीं आता,
इट इज लाइंग डोरमेंट, या हमारे कुछ हालात या 3-4 रीजंस होते हैं। एक तो अल्कोहल होता है, दूसरा ये कि औरतों के अंदर एक जीन होती है जिसको BRCA कहते हैं, BRCA1 एंड BRCA2। अब कैंसर जो है वो हेरिडिटरी है, आपकी फैमिली में जरूर किसी को हिस्ट्री हेरिडेटरी होती है। कैंसर जो है वो हेरिडेटरी है। अगर आपकी फैमिली में कभी किसी को हुआ था तो एल्डर्स में आप से, प्रोन है, तो आप ओके। प्रोन है, मतलब आपको हो सकता है। तो इसमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और जैसे बाहर के मुल्कों में तो अल्कोहल एक वन ऑफ द रीजन बताया जाता है। अदरवाइज इसकी एटियोलॉजी नोन नहीं है, किसी को भी हो सकता है। तो किसी को ये भी थोड़ी सी हो चीजें सकता है। हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने लेकिन एक मुझे बता दीजिएगा, जस्ट फॉर माय प्रॉब्लम इज माय कंफ्यूजन। एक तो तुमने अपने सेल्फ एग्जामिनेशन किया, क्या कोई ऐसे भी कुछ सिम्टम होंगे, जैसे आपको बुखार रहना शुरू हो गया या कोई इस किस्म के आपके कोई ऐसे भी होंगे सिम्टम, या सिंपल आपकी पहले तो आपने इसको सेल्फ एग्जामिनेशन ही करना है? सर ऐसे फीवर वगैरह ये चीजें बाद में आती हैं, सबसे अच्छा। पहले तो वो ग्रो ब्रेस्ट में करता है। अच्छा, दूसरा ये कि खाली वो ब्रेस्ट में नहीं होता, आपका जो केविकल होती है, जो आपकी बोन है नेक के पास, वो और आपके जो बगल है उसमें भी कभी कभार एक नोड्यूल टाइप चीज, जैसे लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं। जैसे आपका गला खराब होता है तो आपके जॉ लाइन के नीचे के ग्लैंड्स फूल जाते हैं। तो ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम, अब ये कि फर्ज करें एक ब्रेस्ट के अंदर कोई मास बन रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई कैंसर बन रहा है, तो वो हमारी बॉडी में मेटास्टेसाइज कैसे हो जाता है, हमारी बॉडी में कैसे चला जाता है। उसके दो तरीके होते हैं, एक है लिम्फेटिक, जो कि हमारा मुदाफती निजाम का सिस्टम है, जो कि मैं आपको कह रही हूँ कि लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं हर ठीक है। जगह। आप इधर नेक के पीछे, नेक के नीचे, जॉ लाइन के नीचे हाथ लगाएं तो आपको नोड्यूल्स नजर आएंगे, ये लिम्फ ग्लैंड्स है। बीन शेप ग्लैंड्स होते हैं, कभी कभार गला खराब होता है तो भी बच्चों के ये सूज जाते हैं। हाथ पे चोट आएगी अगर पास से इन्फेक्शन है तो बगल का लिम्फ ग्लैंड सूज जाता है। ठीक। तो वो इसके अंदर लिम्फ ग्लैंड्स भी इनलार्ज होते हैं, जो कि हमारा मिदाफ्ती निजाम को स्ट्रॉन्ग रखता है। वो आपका जैसे पुराने जमाने में सर पहले टॉन्सिल्स होता था तो टॉन्सिलेक्टमी कर देते थे, हाँ जी, ऐसे टॉन्सिल्स कर। को निकाल देते थे। हाँ जी, अब डॉक्टर नहीं कहते हैं होता, रिमूव करा ले। हाँ जी। अब नहीं होता ये। वो इसलिए क्योंकि टॉन्सिल्स आर गार्ड्स जो हमारे गले में बैठे हुए हैं। जब ठीक है। इन्फेक्शन जाती है तो वो सूज जाते हैं और वो उसमें अपने आप में ले लेते हैं, नीचे नहीं जाने देते। इसी तरह अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप है, उसके अंदर एक्टिविटी हो रही होती है, तो ये जो ग्लैंड्स है, एक यहाँ के आपके क्लेविकल के बगल के, वो सूज जाएंगे और अंदर ब्रेस्ट में लंप होगा। तो ये सारे जो टेस्ट हैं, ये सारी चीजें आपका एक इंडिकेशन दे रही है कि कोई ठीक। चीज नॉर्मल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अटैक की बॉडी। एक चीज आपने बड़ी अच्छी बात की कि जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाए, जितनी जल्दी हम कोई चीज अगर ऑब्जर्व कर लें, उतनी ही जल्दी ये क्योरेबल भी है और ये आसानी है। अगर खुदा ना खास्ता लेट डायग्नोज होता है, ये बच्चियां शर्माती हैं, लेट बताती हैं, तो ये तो लेट फैल लेट जाता है। तो ये फैल बिल्कुल। जाकर ये ज़्यादा ये खतरा भी हो सकता है। और जैसे कि आपने बताया कि आउट ऑफ 36 लास्ट ईयर इन पाकिस्तान जो केसेस रिपोर्ट हुए, उसमें से 13,000 कुड नॉट सर्वाइव। So जी that is so important is कि आप जी जी। इसको अर्ली डायग्नोज अर्ली करें और डायग्नोस बी अलर्ट ऑन इट। बी अलर्ट। दूसरा ये होता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो हमल ना होने के लिए दवाइयां या इंजेक्शन लिए जाते हैं, उसके अंदर भी हैवी डोज ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ये जो होता है इन किस्म के हार्मोन से अगर गॉड फॉरबिड किसी के अंदर ये एक्टिविटी हो रही है तो वो मल्टीप्लाई फास्टर होगा। तो इसलिए अननेसेसरी हार्मोन रिप्लेसमेंट या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल ना करें। और भी बहुत से वेज हो हैं जिससे आपकी कॉन्ट्रासेप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि इतने हार्मफुल नहीं है। ठीक। फिर ये अच्छा, हो जाता है अगर अर्ली डायग्नोसिस है। जी सर। आपसे बड़ा अच्छा, क्योंकि टाइम की भी लिमिट होती है, इसमें मजीद कोई पॉइंट है तो आप बता दीजिए। बहुत अच्छे मजीद तरीके यही से है आपने सर कि बताया। जी आपने जी स्टैटिस्टिक्स भी बता दी, आपने सेल्फ असेसमेंट बता दी, तो कि सबसे आसान है और हर एक की ये दिस इज व्हाट दिस वीडियो इज फॉर, कि अवेयरनेस जी यही है कि आप जी। एक एक जितनी जो जल्दी हम वेरी समझ सके बात को, प्रॉब्लम को, उतना ही अच्छा। जी आप कुछ कह रहे
प्लीज। जी बस एक पॉइंट है, जब आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो जाती है तो हर 3 साल के बाद एक टेस्ट है जो कि बच्चे नहीं करवाती हैं, वो आपने करवाना है मेमोग्राम। अगर आपको लंप फील होता है तो आपने फौरन अटेंड करना है अपने आप को मेमोग्राम से, जो कि एक सुपरविजनली टेस्ट होता है लेकिन वो डायग्नोस्टिक है। और खुदा ना खास्ता अगर उसमें कोई लंप आता है तो फिर आपने अपना सर्जिकल ओपिनियन लेना है। अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो ईयरली आपने, फिर अगर है तो सालाना आपने कराते रहना है। और इसमें एंटी एस्ट्रोजन मेडिसिन दी जाती है एंड इट इज क्योरेबल। एंड दिस इज 5 साल, क्योरेबल। ओके। दिस इज क्योरेबल, ये नहीं है, लेकिन 5 साल 10 साल पेशेंट सिवियर केसेस में निकाल लेता है, मगर प्लीज अटेंड इट, ओवरलुक ना कीजिए। प्लीज डोंट ओवरलुक इट, अटेंड इट टाइमली मैनर में। और अगर टाइमली, आपके नोटिस में आती फौरी तौर पे ब्रिंग इट टू योर मदर्स नोटिस एंड गो टू द डॉक्टर। हाँ जी, और प्लीज अपनी बच्चियों को इसकी अवेयरनेस दें कि दिस कैन बी डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग इफ लेफ्ट इट कैन बी अनअटेंडेड। डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छी अच्छी बातें करने का बहुत। वेलकम जी, सब प्लेयर। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ज़बान में रखे और हर किस्म की परेशानी से और बीमारी से बचाए। अच्छा है।